परम आदरणीय भारत सरकार के मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हमारे साथ में पहुंच चुके हैं। धोबी समाज के सभी व्यक्तिगण परम आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को समाप्त करते हैं। उद्घाटन के आपने क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि लक्ष्मीनगर के विधायक अभय भाई हैं। एक विधायक अगर चाहे तो वो कुछ भी करा सकता है। इन्होंने यहाँ पर अगर ये कहा कि अपने धोबी समाज के जो भाई बहन हैं, जो समाज के लिए कपड़े धोते हैं, प्रेस करते हैं, उनके लिए यहाँ पर पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना है। ये कोई एक थड़ा नहीं बना है। तो ये ताकत अगर एक विधायक की है तो दिल्ली के अंदर तो इनकी आम आदमी पार्टी के विधायकों की 62 लोगों की ताकत थी। वहां पर क्यों नहीं होता है काम? ये काम इसलिए नहीं होता है वहां पर कि वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। वो लोग जनता के लिए, दिल्ली के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसका इनिशिएटिव न केवल एक ये धोबी घाट बनवाने की बात है, ऐसे सैकड़ों काम भाई अभय जी ने लक्ष्मीनगर विधानसभा में करे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली की जनता आशीर्वाद दे रही है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा तो दिल्ली का विकास चौमुखी होगा। डबल इंजन की सरकार होगी। केंद्र में मोदी जी की सरकार, जो आप देख रहे हैं कि अक्षरधाम से देहरादून का हाईवे यहां बन रहा है और इससे 2 किलोमीटर आगे निजामुद्दीन सराय काले खां से मेरठ तक का हाईवे बना है। ऐसी बहुत सी योजनाएं दिल्ली के अंदर मोदी जी की सरकार ने लागू करी हैं। जो आप देखेंगे कि प्रगति मैदान के पास की जो टनल है उससे जाम खत्म हो गया है। कितनी सुंदर टनल बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार होती है उसकी मंशा देश की, दिल्ली की जनता को सुविधा देने की होती है। रामनाथ बिट्टू भाई जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो रामनाथ बिट्टू भाई बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, अपने समाज के लिए बहुत काम करते हैं। हमारे मन में उनके लिए बहुत आदर है। वो जब भी हमारे पास अपने समाज की कोई बात लेकर के आते हैं, हमारा मन होता है चुने हुए प्रतिनिधि के नाते, चाहे हमारे पार्षद यशपाल कैंतुरा हो, विधायक हमारे अभय भाई हो, मेरे पास भी जो भी हम बन पड़ता है, हम बेस्ट काम अपने इस समाज के लिए कराते हैं और उसका श्रेय रामनाथ बिट्टू भाई को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्घाटन किया है सांसद जी ने? बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहले जो इस धोबी समाज के यहाँ पे प्रधान है बिट्टू भाई रामनाथ जी हैं, उनके और उनकी टीम को उनके प्रयास से सफल हो पाया। और निश्चित तौर पर ये काम पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही ये धोबी घाट बनाने में सहयोग दिया था। ये जगह अलॉट हो गई थी शमशान घाट के लिए, ये जगह शमशान घाट के लिए अलॉट हुई थी और हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके इसके 2012 से इसके काम पे लगे हुए हैं और इसका लैंड यूज चेंज कराकर यहाँ पर धोबी समाज के लिए इतना सुंदर धोबी घाट बना। निरंतर अब इसमें धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि इसको और सुंदर कैसे बनाया जाए। और ये सुंदर कमरा भी आपने देखा कि हमारे भाइयों के लिए खाने के लिए, कपड़े रखने के लिए कमरा नहीं था, उसका विधायक जी ने अपनी निधि से उसका निर्माण कराया। मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ और समस्त धोबी समाज को भी बधाई देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? मंडल अध्यक्ष देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर के चलना है और उनके विकास के बारे में सोचना है।
और आप उसी विकास के कड़ी में आज लक्ष्मीनगर विधानसभा में जो ये हमारा पांडवनगर मंडल के अंतर्गत धोबी घाट है, शानदार हॉल का निर्माण किया गया है और ये आप बगल में देखेंगे शानदार शेड का निर्माण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो लोगों की समस्या को समझते हैं। गर्मी में, बरसात के मौसम में लोग, आप समझ सकती हैं जो धोबी घाट के कर्मचारियों को कितनी परेशानी होती होगी जब बारिश होती होगी, जब तेज धूप होती होगी। तो इतना सुंदर शेड का निर्माण किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना सुंदर हॉल की व्यवस्था की गई है और देश में न जाने कितने जगहों पे अन्य व्यवस्थाओं के लिए काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विधायक लक्ष्मीनगर के, हमारे साथ हैं अभय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। यहाँ पे प्रेस धड़े का उद्घाटन किया गया, रामनाथ बिट्टू जी भी शामिल रहे, सांसद जी शामिल रहे। क्या कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में ये सारा कार्य हो रहा है? देखिए, चुनाव जीतने के बाद धोबी समाज ने मेरे से आग्रह किया था कि पिछले 10 से 15 साल हो गए और इस धोबी घाट का पुनर्निर्माण नहीं हुआ। दीवार टूटे हुए थे, कोई भी आ जाता था अंदर तो ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। इनके यहाँ से कपड़े, बाकी सामान की भी चोरियां होती थी। तो फिर मैंने इनसे बातचीत करके एमएलए फंड मैंने दिया और ये काम अंततः पूरा हो गया। आप देखिए कितना अच्छा वॉल बन गया, इसके ऊपर ग्रिल लग गया और सुंदर गेट। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि इस धोबी घाट को अब संत गाडगे महाराज जी के नाम से जाना जाएगा। ये पूजनीय व्यक्ति हैं, धोबी समाज इनको हृदय से पूजता है। तो हमने इस घाट का नाम भी अपने संत गाडगे जी महाराज के नाम से रखे हैं और आज केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी ने उद्घाटन किया है। इनकी एक शिकायत और रहती थी कि बारिश में साफ कपड़े भी गीले हो जाते थे और दोबारा साफ करना पड़ता था, इसलिए एक बड़ा हॉल भी हमने इनको बनवा के दिया है इसी कैंपस में। तो उस हॉल में अब ये कपड़ा रख सकेंगे, सुरक्षित रहेगा सारे कपड़े। और आज ये बिट्टू भाई ने मेरे को बताया कि दिल्ली में ये अपने आप में एक पहल है कि संत गाडगे जी महाराज के नाम से धोबी घाट बना है। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा हर्ष का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं जिसमें आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति अगर मजबूत होगा तो देश अपने आप विकास की ओर चल पड़ेगा। तो आज धोबी समाज जो अपने आप को बहुत पिछड़ा समझता था, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने रिकॉग्नाइज किया है और एक सुंदर ये कैंपस बना के इनके जिम्मेवारी में दिया है। जब किसी समाज का उत्थान होता है, उसके कार्य द्वारा जो उनका कार्य होता है, उसमें भी अदर समाज को भी आगे बढ़ोतरी होती है। निश्चित रूप से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी समाज में पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं। और इसीलिए आज मैंने घोषणा की है कि आने वाले समय में इस विधानसभा में कोई 25 स्थानों पे अलग अलग थड़े बना के हम देंगे, जिसमें एक कमरा होता है। और बिट्टू भाई को मैंने कह दिया है कि आप जगह ढूंढ के दीजिए, बजट मैं दूंगा। और साथ ही मैंने ये भी घोषणा किया है कि अगर दिल्ली में सरकार बनेगी तो ऐसा दिल्ली में कम से कम 1000 थड़े बना के हम धोबी समाज को देंगे। निश्चित रूप से इनके विकास और उत्थान की आवश्यकता है और वो हम लगातार इनके लिए तत्पर हैं। जो आपने घोषणा की है उसमें सांसद जी ने भी सहमति दे दी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और पहले जब इसका उद्घाटन हुआ था, जब नींव रखी गई थी, तब गीता वर्मा जी थी, तो उन्होंने कहा था ये समय कब तक पूरा होगा। तो 25 सितंबर 2023 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अब भी मतलब ख्याली पुलाव हो रहे हैं, लेकिन अभय जी ने इतना बढ़िया, हमारे विधायक जी ने करा कि जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो इसके लिए अभय वर्मा जी का धन्यवाद करते हैं और निगम पार्षद जी का भी धन्यवाद करते हैं जो सफाई में पूरा ध्यान दिया। और अभी इन्होंने जो है 25 थड़े मेरे को बता दिए है और एमसीडी ने सर्वे कर दिया है उस पर जगह का। अब ये अभय जी उसका एस्टिमेट बनवा के फंड दे देंगे और वो जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए इनका धन्यवाद। 25 थड़े के हैं ये बिफोर इलेक्शन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि समाज को अनदेखी ना की जाए। मेरी क्योंकि केंद्रीय मंत्री साहब हमारे भी चाहे थे, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है, एक विधायक हमारा धोबी समाज का नहीं। इस रूप में भी हमारे समाज की जो अनदेखी होती है उसको मैं चाहूँगा उस अनदेखी को ना किया जाए,
ताकि ये समाज भी आपके साथ कंधे से कंधा, इस समाज में भी पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IAS IPS हैं। ऐसा नहीं है कम पढ़ा लिखा समाज है। ये आपको अपने कपड़े आपके धोकर आपको पार्लियामेंट भेजता है, विधानसभा भेजता है, निगम में हाउस में भेजता है। इस समाज की अनदेखी लगे। मैं अभय जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो विधायक है। विधायक का ये कार्य होता है कि विधायक के पास फंड होता है। हमारे समाज की ये कमी है कि हमारा समाज कहते हैं जब बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती। चाहे कोई विधायक हो, MP हो, MLA हो, हम इनके आगे इसलिए रो रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा है। सन 93 से पहली विधानसभा हुई थी, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी बने थे और अपोजिशन लीडर जगप्रवेश चंद्रा जी होते थे। फर्स्ट विधानसभा तब हुई थी, उससे पहले मेट्रो होती थी। हमारे समाज में बड़ी विडम्बना है कि ये नहीं कम पढ़ा लिखा समाज है, फिर कह रहा हूँ, इस समाज में IAS भी है, IPS भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, क्लर्क भी है। तो इस समाज को भी आप आगे से आगे लाओगे, अपने साथ भागीदारी करोगे। आप विधायक है, आप अपने नीचे तीन निगम पार्षद होते हैं विधायक के लिए। आप कम से कम आप अपनी विधानसभा में एक निगम पार्षद दिलाए। आपने कार्य करा, आप तहे दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप और 25 सड़कों जो अभय जी ने कहा है, वो अगर ये होगा तो पूरी दिल्ली के अंदर अगर इनकी गवर्नमेंट आती है, या कांग्रेस क्या है या आप क्या है, हमारा समाज तो तत्पर रहेगा। जो हमारे समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, धोबी समाज तहे दिल से उनका धन्यवाद करेगा। क्या कहना चाहिए सर, संक्षिप्त में खत्म फिलहाल जो हम अपने विधायक मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने जिनके विशेष सहयोग से आप बोलो। ये कार्य लाख से ज्यादा का फंड यहाँ लगाया है, 25 प्रयास खड़े होने का वादा किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा पूरा समाज है। 11 से 13 लाख लोग समाज में दिल्ली में उनका साथ लेके आने के लिए इलेक्शन में। आज क्या कहना चाहेंगे, प्रेस धड़े का उद्घाटन किया है माननीय सांसद जी के द्वारा। हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पे आए भी थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में आप लोगों को आश्वासन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से उनका शुक्रिया करना चाह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा है, अगर वह उसको कामयाब करते हैं, उनको पूरा करते हैं, तो निश्चय ही वो धन्यवाद के पात्र होंगे। मैं यहाँ के विधायक अभय वर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके सहयोग से, जिनकी मेहनत से आज ये काम हो पाया। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी हैं समाज के, जो पूरी तरह से अनदेखे किए जा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धोबी समाज के जो काम हैं, जो प्रेस थड़े रुके हुए हैं, चाहे वह किसी के समय के रुके पड़े हैं, उन्हें पूरा करा जाए। ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाओं से जब आप वंचित करोगे तो निश्चित रूप से विद्रोह होता है, और विद्रोह को अगर शांत करना है तो उनका काम करना पड़ेगा। और आप इस पद पे हैं तो आपको वो काम कर देने चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आप अपने घर से नहीं कर रहे हैं। ये एक फंड है, एक निधि है जो जनता के हित के लिए होती है, और वो जनता के हित में लग जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। रवि वर्मा, जिलाध्यक्ष, पूर्वी दिल्ली धोबी समाज।